एवरीवन, शाइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम थ्रेडिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्लाइंट के आईब्रो पे हम पाउडर लगाएंगे, जिससे कि पसीना होया रहता है, मॉइस्चर रहता है, वो सूख जाता है और बाल आसानी से निकल जाते हैं। आईब्रो की जब हम बहुत अच्छी शेप देते हैं तो पूरे फेस की जो लुक आती है बहुत ही सुंदर आती है। आईब्रो बनाने के लिए पहले स्किन को बिल्कुल टाइट पकड़वाना है, हाथों से ऊपर से और नीचे से बिल्कुल अच्छे से टाइट पकड़ा लेंगे। और सबसे पहले हम फ्रंट से इस तरह से आगे की तरफ से हम गाइडलाइन बनाएंगे, तो कुछ बाल निकालेंगे और फिर हम देखेंगे तो उसी गाइडलाइन को हम आगे की तरफ लेते जाएंगे। इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं इनको निकालते हुए एक लाइन क्लीन करते जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जब एक बार गाइडलाइन बना लेते हैं तो हमें फिर शेप का पता चल जाता है। तो उससे पहले हम उसी गाइडलाइन को आगे की तरफ लेते हुए हम जो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं उनको भी निकालते जाएंगे और इस तरह से हमारी लाइन है वो आ रही है। और मैं बीच के बाल को भी साथ साथ में निकाल रही हूँ। और देखिए हमारी गाइडलाइन यहाँ तक आ गई, तो उसी से आगे हम इस तरह से पूरी लाइन को पीछे तक लेके आएंगे। इस तरह से क्लीन करेंगे बालों को। और ये हमने पूरे पहले एक्स्ट्रा बालों को पूरे क्लीन कर लिया है। और अब हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ से बालों को निकालना है। तो इस तरह से यहाँ से इनको मोटी ही रखनी है थ्रेडिंग को, तो हम यहाँ से ये बाल लाइन से बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह से हम इन बालों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब आप एक लाइन बनाते हैं उसके बाद फिर चेक करके देख लेना होता है कि बाल कहाँ से मोटी पतली लग रही है, तो उसके हिसाब से हमें जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं लाइन से बाहर निकलते हैं उनको निकालना होता है। और इस तरह से बीच के छोटे छोटे बाल हैं वो मैं निकाल लिया है। और अब ये इस तरह से हाथों से बालों को ऊपर कर रही हूँ और इनको मैं कट कर लूँगी। कैंची को इस तरह से बिल्कुल पहले आईब्रो को पकड़ लेनी टाइट से, और कैंची के नोक से ही हमें जो आईब्रो के बाल हैं उनको कट करना है। इस तरह से नोक से कटेंगे बाल। और इस तरह से हमारी जो थ्रेडिंग है अब हम ऊपर की बनाएंगे। तो पहले बीच की बिल्कुल तिरछा चलाते हुए इस तरह से बीच के बाल होते हैं तो उनको हम इस तरह से तिरछा चलाते हुए धागा को उनको निकालेंगे। अब बहुत ही अच्छी से शेप दे देनी है, फ्रंट से भी क्लीन करना है, बालों को निकाल लेना अच्छे से, बढ़िया सा लुक दे रही है आईब्रो की। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। अब हम थ्रेडिंग की ऊपर की साइड वाला लाइन है उनसे बाल हम निकालेंगे। तो इस तरह से धागे को सीधा रखना है और वहाँ यहाँ से भी हम गाइडलाइन बनाएंगे। तो जो हमारी आगे से क्लीन करते हुए हमें लाइन को पीछे तक लेके जाना है और जो भी बाल आ रहे हैं लाइन से बाहर उनको निकालते जाना है। तो इस तरह से ऊपर की साइड भी हमें बहुत ही अच्छी शेप देनी है। अब हम दूसरी आईब्रो को भी बहुत ही अच्छी सी शेप देंगे। इसके लिए हमने पहले क्लाइंट से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ से बिल्कुल टाइट पकड़ा लिया है। और सबसे पहले हम इस तरह से आगे से गाइडलाइन बनाएंगे। तो थोड़े से हम पहले बाल निकालेंगे और यहाँ से हमारी गाइडलाइन बन जाती है। और इसी गाइडलाइन को हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जो लाइन में इस तरह से बाल आ रहे हैं उनको हम निकालते जाएंगे। तो इससे हमारी जो शेप है वो बनती जाएगी। और धीरे धीरे करके जो गाइडलाइन को हम पीछे तक किनारे तक लेके जाएंगे। इस तरह से बालों को धागे को जैसे बाल निकालने के लिए चिपक जाते हैं बाल, तो इस तरह से धागे को हम ऊपर से नीचे की तरफ बालों को इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो बाल अच्छे से फिर धागे के अंदर आ जाता है। और ये हम एक्स्ट्रा बाल निकालते हुए हम अपनी लाइन को क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरह से थ्रेडिंग बनानी है, प्रैक्टिस करते हुए
डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही अच्छी शेप में थ्रेडिंग को बना सकते हैं। वो तो कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पूरे किनारे तक हमको लाइन को लाना है और फिर हम इसके बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ से हमारी लाइन मोटी है पतली है। तो जब हम एक बार एक्स्ट्रा बालों को निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारी लाइन बिल्कुल क्लीन भी नहीं दिख रही है, यहाँ बीच बीच में बाल आ रहे हैं और यहाँ भी आगे से मोटी दिख रही है। तो अब हम लाइन को बिल्कुल क्लीन लुक देंगे। तो इस तरह से फिर से हम यहाँ से फिर थ्रेडिंग को बनाएंगे। तो देखिए अब हमें दिख रहा है कि कहाँ से हमें बाल को निकालना है। तो ये हम अब लाइन को बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरह से देख देख के थ्रेडिंग को बनानी है। और देखिए ये हमें आगे थोड़ी जो लाइन से बाहर बाल निकले हुए हैं तो इनको मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से चेक करते हुए हम थ्रेडिंग को बनाना सीखना है। और ये आप देखिए लाइन बिल्कुल क्लीन आ गई है। तो इस तरह से लाइन है थ्रेडिंग की लाइन वो क्लीन आनी चाहिए। तो हमारी नीचे की लाइन से हमारी थ्रेडिंग बन गई है। अब हम ऊपर के जो बाल होते हैं आगे की तरफ के बाल उनको इस तरह से हाथों से ऊपर की तरफ करेंगे और कैंची की नोक से इनको कट कर लेंगे। अब हम ऊपर की लाइन को भी गाइडलाइन बनाएंगे और उसी गाइडलाइन को पीछे की तरफ किनारे तक लेके जाएंगे और जो भी बाल आ रहे हैं उनको हम निकालते जाएंगे। तो इस तरह से जो लाइन है वो थ्रेडिंग की लाइन बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए, जिससे कि जो आईब्रो की शेप है वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से पीछे तक पूरी हम लाइन को लेते हुए आगे हैं और जो भी बाल थे एक्स्ट्रा बाल उनको निकाल लिया है। और साथ साथ में फोरहेड भी हम कर रहे हैं। तो फोरहेड का धागा भी इस तरह से चलाना है, ऊपर की तरफ बालों की डायरेक्शन के अपोजिट हमें धागे को चलाना है, जिससे बाल अच्छे से निकल जाते हैं। और इस तरह से किनारे से बिल्कुल टाइट पकड़ा लेना है। फोरहेड करने के लिए बिल्कुल टाइट पकड़ा लेना है, नहीं तो स्किन कटने का फिर डर रहता है। थ्रेडिंग के साथ साथ फोरहेड भी क्लीन हो जाता है तो पूरी जो फेस की लुक है वो बहुत अच्छी लगती है। अब हम इधर की साइड की जो शेप है उसमें मुझे थोड़ी नीचे की जो लाइन है वो नीचे का लग रही है, दूसरी आईब्रो की शेप से थोड़ा मुझे नीचे लग रही। तो इस तरह से दोनों आईब्रो को पहले चेक करना है, आगे की जो लाइन है वो बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़े और बाल निकाल लूँगी क्योंकि ये मुझे थोड़ी नीचे लग रही थी। तो इस तरह से जब दोनों थ्रेडिंग बन जाती हैं तो आपको दोनों को एक साथ देखना है कि दोनों थ्रेडिंग आगे से भी बिल्कुल सही लग रही है, बराबर में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो इस तरह से चेक करना होता है। तो ये देखिए अब एक सीध में आ गई हैं। साथ साथ में हम फोरहेड कर रहे हैं। इस तरह से बीच के बालों को हम भी धागे को सीधा रखते हुए चलाएंगे और साइड साइड में हम तिरछा रखेंगे। इस तरह से बालों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे। और यहाँ पे जो एक दो बाल और एक्स्ट्रा लग रहे थे, हमारी लाइन क्लीन नहीं आ रही थी, वो हमने निकाल लिया। इस तरह से देखिए आगे भी लाइन है वो क्लीन आ गई है। आप क्रीम से हम थोड़ा सा मसाज कर लेंगे, जिससे कि आईब्रो में जो जलन हुई है वो उसमें रिलैक्स मिल जाता है।
आईब्रो की तो बहुत अच्छी सी लुक आ गई है, साथ साथ में हमने फोरहेड भी किया है, तो जिससे कि जो पूरे फेस की जो लुक आ जाती है वो बहुत ही सुंदर आ जाती है। थ्रेडिंग की आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए, और इस तरह से नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी।